हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल लगातार आप सभी को कंप्यूटर के एक एक एप्लीकेशन को लगातार आप दे रहा है, जिसमें आप सभी कंप्यूटर को बेसिक से लेकर के एडवांस तक की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आइए आज हम एक नए एप्लीकेशंस के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसी सीरीज में जो नया एप्लीकेशन है उसका जो वर्क है वो ग्राफिक्स से संबंधित है, क्योंकि जैसा कि अभी हमने फोटोशॉप कंप्लीट किया है, अभी हम अगला जो हम एप्लीकेशन आज देने वाले हैं वो हमारा कोरल ड्रॉ है। कोरल ड्रॉ क्या है, सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ एक ग्राफिक वेक्टर एडिटिंग प्रोग्राम है जिसका यूज हम ग्राफिक से संबंधित कार्यों के लिए करते हैं, जैसे लोगो हो गया, मोहर हो गया, पोस्टर हो गया, पॉम्पलेट हो गया, ब्रोशर्स हो गए, पेंट की मिक्सिंग्स वगैरह हो गई, जितनी भी डिजाइन वगैरह होते हैं लगभग सारे जो लगभग कोरल ड्रॉ पे की जाती है। कोरल ड्रॉ का आविष्कार कोरल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था। कोरल कॉरपोरेशन जो कि इसको बनाने के लिए मुख्य दो वैज्ञानिकों ने इस कोरल कॉरपोरेशन का निर्माण किया था, और पहला वर्जन जिसमें कोरल ड्रॉ 1.0 का आविष्कार उन्होंने 1989 में किया था, 1989 में किया था। और आज लगातार कोरल ड्रॉ 2.0, कोरल ड्रॉ 3.0, कोरल ड्रॉ 4.0, कोरल ड्रॉ 5.0, कोरल ड्रॉ X.0 ऐसे करके आज जो है 24 इसके वर्जन हो गए हैं। लेकिन इसमें से वर्जन तो बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज किया जाने वाला वर्जन है वो कोरल ड्रॉ 14, 15 सबसे ज्यादा कोरल ड्रॉ 15, 14 जो होता है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आज की क्लास में हम कोरल ड्रॉ 15 के बारे में बात करेंगे और इसी से हम आपको आज की क्लासेस देने वाले हैं। कोरल ड्रॉ की सबसे पहले बात करेंगे कि कोरल ड्रॉ को हम ओपन कैसे करते हैं। उससे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि कोरल ड्रॉ जो हमारा है, कोरल ड्रॉ इसके बहुत सारे जो वर्जन, इसमें से हम आपको X5, X का मतलब होता है 1 और 5, मतलब कि 15 हो गया। इन्होंने रोमन का X ले लिया और इसका 5, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोरल ड्रॉ X5, ठीक है। तो ये कोरल ड्रॉ X5 है, और इसमें इस तरीके से इसके वर्जन आप COREL कोरल ड्रॉ 1.0, फिर उसी तरह से 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, इसी तरीके से आगे वो सारे उसके वर्जन चलते आ रहे हैं, और सबका अलग अलग टाइम में इसका आविष्कार किया गया था। तो आइए आज की क्लास में हम आपको बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को कैसे ओपन करते हैं। कोरल ड्रॉ का जो एक्सटेंशन नेम होता है .cdr होता है, .cdr। कोरल ड्रॉ का एक्सटेंशन नेम होगा .cdr, एक कोरल ड्रॉ का एक्सटेंशन नेम है। .cdr का मतलब कोरल ड्रॉ, ड्रॉ का dr ले लिया है, कोरल का c ले लिया है, .cdr, ठीक है। और इसका जो रन कमांड होता है वो COREL, कोरल DRW, ये हमारा कोरल ड्रॉ का रन कमांड होता है। क्या होता है स्टूडेंट? रन कमांड कोरल DRW। आइए अब हम इसमें शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को ओपन कैसे करेंगे। कोरल ड्रॉ को ओपन करने के मुख्य दो तरीके होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। इसको अभी फिलहाल हम यहां से कट कर देते हैं। यहां पे जाएंगे पहले बाई माउस और दूसरा कीबोर्ड एंड रन कमांड के द्वारा। बाई माउस स्टूडेंट्स जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्टार्ट पे, फिर इसको हम ऊपर करेंगे और यहाँ पे कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स सूट X5 इसमें टाइप करेंगे, और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कोरल ड्रॉ X5 दिखेगा, इस पर टाइप कर देंगे।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा कोरल ड्रॉ का स्क्रीन ओपन हो गया है और यहाँ पे लिख रहा है क्विक स्टार्ट, वेलकम क्विक स्टार्ट। कह रहा है कि आप इसको जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है आपका ये वर्जन दिया हुआ है, इस पर टाइप करके कुछ आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो उस पर आप क्लिक कर देंगे, वो ओपन हो जाएगा। तो वो अब क्विक में एक लिस्ट दिया रहता है और वो सारे पहले के बनाए हुए आपके फाइल कोरल ड्रॉ के उसमें दिखाई दे रहे होते हैं। तो वहां पे दे रहा है, देखिए जैसे ताजमहल बनाया गया है तो यहाँ पे ताजमहल दिखा रहा है, इसको आप क्विक करेंगे तो क्विक में आ जाएगा। ये जब आप शुरू से कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं तब ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आता है, नहीं तो बगल में था न्यू ब्लैंक पेज, वहां से आप न्यू ब्लैंक पेज आप ले सकते हैं। नहीं लेना तो आप उसको कट कर दीजिए वहां से, और ये कट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें हम जाएंगे, फाइल यहाँ पे शो करेगा, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जाकर के न्यू पे क्लिक करेंगे, Ctrl+N, भाई Ctrl+N, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट, हर जगह Ctrl+N से जो है आपका नोटपैड ओपन होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट में यहाँ पे दे रहा है एक छोटा सा विंडो ओपन हो गया जैसे हम न्यू पे क्लिक किए तो, और यहाँ पे दिया है प्रीसेट डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे आप जो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उसी प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम लिख दीजिए, मान लीजिए कुछ भी आप, तो आप सिंपल वर्क लिख दीजिए। नॉर्मल वर्क आपने लिख दिया और यहाँ पे क्या कोरल ड्रॉ डिफॉल्ट, यहाँ पे जाएंगे तो कह रहा है कोई साइज नहीं, कोरल ड्रॉ का डिफॉल्ट एक पेज है जिसको आप ले सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं, डिफॉल्ट CMYK कर सकते हैं, और आप डिफॉल्ट RGB कर सकते हैं, कोरल ड्रॉ डिफॉल्ट कर सकते हैं, वेब कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट है जिसमें से आप कोई भी एक फॉर्मेट लेकर के आप कार्य कर सकते हैं। यहाँ से A4 साइज पेज दे दीजिए, A4, A5, A3, जो भी अलग अलग। बाकी आप A4, A5 इस सब के बारे में जानते हैं। ये क्या है स्टूडेंट हमारा, ये जो हमारा है पेज की साइज है। तो इसमें मैं अगर यहाँ पे A4 लूं तो A4 हमारा इंटरनेशनल पेज साइज होता है, जिस पेज का इस्तेमाल हर जगह होता है। जैसे आप फोटोकॉपी वगैरह कराते हैं तो वो जो साइज होती है हमारा A4 का ही होता है, तो A4 है। अभी A0 कर देंगे, इसको ओके करिए, देखिए हमारा A0 पेज आ गया। ठीक है, फिर से आप, अच्छा इस चीज को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको A3 पे क्लिक करेंगे, देखिए A3 एकदम छोटा हो जाएगा। इस पे जाकर के अगर आप A4 पे क्लिक करेंगे, देखिए A4 आपका हो जाएगा। मतलब A0 जो होता है एक नॉर्मल पेज की साइज होती है, काफी बड़ा होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से 0 से लेकर के 800 पिक्सल तक इसकी साइज है, और इसकी लंबाई जो है यहाँ पे 1200 से लेकर के, और 0 से लेकर 1200 तक है, यानी काफी ज्यादा है। तो आप इसको यहां से क्या करिए, फिर से कट करिए और नो करिए यहां से, और फिर से फाइल में जाकर के न्यू पे क्लिक करिए। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोबारा एक विंडो आ गया, इसको ध्यान समझिए। तो यहां से आप क्या करेंगे, जो आपको कार्य करना है उसका नाम आप दे दीजिए। यहाँ पे कस्टम में जाकर के जो कोई अलग फॉर्मेट देना तो दे सकते हैं। यहाँ से पेज की साइज आप ले लीजिए, उसकी तो हमने A4 ले लिया। अगर हम इसको 0 ले रहे हैं, सॉरी 0 ले रहे हैं A0, तो देखिए यहाँ पे दिखाएगा कि A0 का कितना है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 841.0 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई और 1189.0 मिलीमीटर इसकी हाइट है। अब यहाँ पे मिलीमीटर में जाइए और जाकर के इंचेस में क्लिक करिए। इंचेस में जाएंगे और यहाँ पे 33.11 चौड़ाई है इंच और 46.811 लंबाई है। अब यहाँ पे ऐसे टाइप करिए, प्राइमरी कलर मोड पे जाएंगे, CMYK आ जाएगा और RGB 2 रहता है। देखिए स्टूडेंट आपको बता दें कि CMYK का मतलब क्या है। CMYK का मतलब होता है कि 4 कलर में डिजाइन होगा, कि जब भी प्रिंट वगैरह कोरल में 4 कलर में ही डिजाइन होती ही है। C का मतलब सियान होता है, M से मजेंटा, Y से येलो और K से काला होता है, और RGB अगर करते हैं तो रेड, ग्रीन, ब्लू। इसका यूज कोरल फोटोशॉप में होता है ज्यादातर। तो आप इसमें से CMYK सिलेक्ट है ही। क्या है, रेंडिंग रेजोल्यूशन 300 DPI दिया हुआ है, डॉट पर इंच 300 सबसे बेहतर होता है, 200 भी कर लेंगे, 96 कम से कम होना चाहिए। अब प्रीव्यू मोड में जाइए तो कह रहा है इनहेंस्ड यहाँ पे, और दूसरा चेंज करना चाहते हैं तो वायर फ्रेम, ड्राफ्ट, नॉर्मल, तो इनहेंस सही है, पिक्सल में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे RGB प्रोफाइल, यहाँ पे CMYK प्रोफाइल, ISO बता रहा है, ग्रे स्केल प्रोफाइल, रेंडिंग इंटेंट्स, तो ये सब यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मल रहेगा, कुछ भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है।
ये स्क्रीन के हिसाब से अपने आप चेंज कर लेता है, जो आपके स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से कॉपी कर लेता है। कलर सेटिंग देखिए, ओके कर दीजिए आपके स्क्रीन पर, फिर से वो आपका A0 पेज आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अगर पेज लेने के बाद भी अगर आप सोचते हैं कि यार हमने तो गलत पेज ले लिया है, इसको कैसे चेंज करना है, तो उसके घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही इसको कट करने की जरूरत है। आप सीधे यहाँ पे क्लिक करिए और जाके इसको A4 साइज दे दिए। देखिए हमारा A4 साइज यहाँ पे आ गया है। अगर यही है कि अगर आप शुरू से A4 साइज लेते हैं, यहाँ से टाइप करके नो कर दीजिए और दोबारा फाइल में क्लिक करिए, देखिए आ गया। इसको जाकर के A4 कर दीजिए। देखिए 210 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई है और हाइट इसकी 297 है। यहां से जाकर के आप इंचेज करके इसको ओके कर दीजिए। देखिए अब आपके स्क्रीन पर, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है 1 से लेकर 8, ठीक है, 8 इंची चौड़ाई है और कितना है 11.9.8 कुछ है। इसकी क्या है, हमारी चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई है। तो इसको आप A4 साइज में कर सकते हैं। अब आइए, हमने पेज ले लिया, यहाँ पे पेज इंसर्ट करते हैं। जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे टाइटल बार भी दिखाता है, मेन्यू बार भी दिखाता है। मेन्यू बार में फाइल है, एडिट है, व्यू है, लेआउट है, अरेंज है, इफेक्ट है, मैप है, टेक्स्ट है और टेबल है, टूल्स और विंडो है। ऐसे तमाम सारे इसमें ऑप्शन दिए गए हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शन, सारे एक एक टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे और उसको हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे स्टूडेंट, तो आप जैसे ही ओपन हो गया हमारी स्क्रीन पर माउस के द्वारा, और अगर आप रन कमांड के द्वारा करते हैं तो कोरल DRW उसका Window+R करिएगा। यहाँ पे Window+R करेंगे, कोरल DRW यहाँ पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ये हमारा स्क्रीन ऊपर वाला जो दिख रहा है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार मतलब हमसे ये पता चल पाता है कि कौन सा क्या है, क्या ओपन हुआ। तो यहाँ पे दिया हुआ है कोरल ड्रा आपका X5 वर्जन है और अनटाइटल कोरल 1 दिया हुआ है। मतलब कि इसमें जो हमारा कोरल ड्रा चल रहा है उसमें हमारा कोरल ड्रा का अनटाइटल है और इसमें 1 चल रहा है। एक ही आपने पेज लिया, इसलिए अनटाइटल 1 दिया हुआ है, कोई नाम हम नहीं है। अगर कोई नाम लिख देते तो यहाँ पे वो नाम शो करने लगता है। और पता ही है आप सभी को कि इसमें आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज 3 ऑप्शन शुरू से ही शो करता है टाइटल बार में, उस टैली को छोड़ करके। उसके बाद जो इसके नीचे वाला है इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। सही, मेन्यू बार देखिए, सब मेन्यू बार यहाँ पे दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मेन्यू बार इसमें दिए गए हैं। उसके बाद से स्टूडेंट यहाँ पे आपका दिख रहा है स्टैंडर्ड टूल बार, प्रॉपर्टी बार, स्टैंडर्ड टूल बार, प्रॉपर्टी बार। ठीक है, ये आपका टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, प्रॉपर्टी बार। और उसके बाद से यहाँ पे आ गया रूलर। क्या आ गया आपका, रूलर। और ये हमारा है स्टेटस बार। क्या है स्टूडेंट, स्टेटस बार। ये स्टेटस बताता है कि आपने कितना पेज लिया है। तो 1 पेज लिया है और उसी पेज पे आप हैं तो 1 of 1 दिया है। इसकी साइज कितनी है, तो साइज यहां से आप कर सकते हैं कि भाई साइज नॉर्मल साइज है, यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप में से, आपके स्क्रीन पर इनमें से कुछ नहीं शो कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, विंडोज में जाएंगे और टूल बार्स पे क्लिक करेंगे। और ये जो हमारा स्टूडेंट होता है टूल बॉक्स होता है, टूल बार बोलते हैं, टूल बॉक्स बोलते हैं। दिख रहा है यहाँ पे टूल्स दिए गए हैं, टूल बॉक्स बोलते हैं। और इसको हम लोग कलर पैलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कलर पैलेट्स। यहाँ पे कुछ भी आप डिजाइन करेंगे, कुछ भी आपने इसको बनाया ऐसे, और यहाँ से जाके जो कलर देना चाहते हैं वो कलर आप दे सकते हैं। जो भी, जिस किसी पे भी टाइप करेंगे आपका कलर यहाँ पे आ जाएगा। व्हाइट करेंगे व्हाइट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये कलर पैलेट्स है। जो भी आपको चाहिए आप इसको चेंज कर देंगे, आपके स्क्रीन पर कलर हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए सेंटर कर दीजिए, खुद बताएगा। और यहाँ पे देखिए ऐसे कर लीजिए। तो ये आप यहाँ से कलर पैलेट से कलर फिल कर सकते हैं। आप इसमें इस वहां पे दिख रहा है एरो दिख रहा है, यहाँ पे टाइप करेंगे तो बहुत सारे कलर आ जाएंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, इसका इतने सारे कलर आ जाएंगे। एक एक कलर के इतने सारे वर्जन्स दिए गए हैं कि आप इसमें देखिए, इस पे जाइए, देख रहे इतने कलर हैं, बहुत सारे। तीसरे वाले पे क्लिक करेंगे तो देखिए इधर
दिख रहा है, बहुत सारे यहाँ पे कलर दिख जाएंगे। अब आइए, तो ये हमारा एक बेसिक्स हो गया, बेसिक्स इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, प्रॉपर्टी बार, रूलर, टूल्स, कलर पैलेट्स। रूलर्स का मतलब क्या होता है? ये रूलर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये रूलर्स जो हमारा इस साइज वगैरह बताता है कि कितना कितना बाई कितना का है। कोरल ड्रॉ में स्टूडेंट हमारा माप का बहुत मतलब होता है। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया गया बनाने के लिए कि आप एक आई कार्ड बनाइए, तो आई कार्ड का लंबाई चौड़ाई आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमको मान लीजिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? इंचेस की जरूरत पड़ती है। तो अगर मान लीजिए आपको आई कार्ड बनाना है 2x3 का, तो कैसे करेंगे? तो आप स्टूडेंट क्या करेंगे? यहाँ पे आइए, आपने क्या किया, यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा पिक टूल है, इसको हम यहां से सेलेक्ट किए, सिलेक्ट करके हमने इसको स्टूडेंट डिलीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे हमको 2x3, तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे शो कर रहा है कि ये 3x3.5 आपका चौड़ाई है। तो इसको आपने क्या करना है, और ये हमारा क्या रहेगा, इसको हम क्या करेंगे? 2 कर देंगे। देखिए हमारा तैयार हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे? यहाँ पे जूम करेंगे, और जूम करके हम इसको स्टूडेंट इसमें अपना आई कार्ड पूरा का पूरा बढ़िया से बना लेंगे। देख रहे हैं? तो इस तरीके से आपको एक एक करके किसी भी चीज का आपको अगर बनाना है प्रोजेक्ट, तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको साइज आपका क्या होगा। अब मान लीजिए साइज हो गया, तो इस हिसाब से अगर हमको प्रिंट करना होगा, तो हम क्या करेंगे? यहां पे जाएंगे ऐसे, और ऊपर करेंगे ऐसे, और प्लस दबाएंगे। तो इसमें कोरल ड्रॉ में किसी चीज को डुप्लीकेट करना है तो प्लस दबा लेंगे, और इसको हम यहां पे ऐसे लगा लेंगे। थोड़ा सा इसको नीचे कर लीजिए, और उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करके एक एक ऑप्शन को हम इसको कॉपी कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने आई कार्ड यहाँ पे बनाया, अब ये बना लिए हम, और इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके हमने Ctrl+D किया, और Ctrl+D करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लाए, सेट किए। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, और फिर कंट्रोल के साथ आप डी करते जाएंगे, अपने आप ये सेट हो जाएगा। मार्जिन एरिया थोड़ा और बढ़ा सकते थे हम, और एक और इसमें से सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+D करेंगे, और इसको हम यहां से रोटेशन दे सकते हैं। सॉरी, Ctrl+D किया हमने। यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट? हम इसको ऐसे लेके आएंगे, और अरेंज में जा करके ऑर्डर में जाएंगे, इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। यहीं पे डबल क्लिक करिए आप दोबारा, और इसको आप ऐसे कर सकते हैं। यहां पे गए, और इसको हम स्टूडेंट यहां से 90 टाइप कर देंगे, यहां से रोटेट हो जाएगा। देख रहे हैं आप 90 डिग्री। अब इसको हम यहाँ पे देखिए, ऐसे भी हमारा एक प्रिंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, ये सब चीजें बहुत मायने रखता है कि आप एक पेज अगर प्रिंट कर रहे हैं तो अपने कस्टमर का कितना बचा रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों का जो है सबसे ज्यादा ये लोग ध्यान देते हैं कि आप कितना कर पा रहे हैं। एडजस्टमेंट नहीं समझ में आती है तो फिर जाके बाद में प्रॉब्लम होता है। तो एडजस्टमेंट होना चाहिए आपको, कितना ज्यादा यहाँ पे मार्जिन मिल रहा है, कितने कैसे काटने में तो दिक्कत नहीं होगी सब चीजें। अब Ctrl+D करिए, एक और लाके सेट कर दीजिए। आपने एक ही पेज में कितना निकाल दिया? 3, देखिए 2 4 6 8 10 13 निकाल दिया। तो ऐसे करके आप
इसमें ये सब चीजें मैनेज कर सकते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम कर दे तो हमारा ज्यादा बेटर आ जाएगा और कस्टमर को वहां पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा मतलब होता है और इसको जो है सभी को इस चीज को समझना चाहिए। बेसिक्स ही बहुत सारे लोगों को नहीं आता जिसकी वजह से वो लोग जो है नहीं कर पाते हैं। तो मान लीजिए अभी हमने आपको डिजाइन नहीं किया है, इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। इसको हमने सेलेक्ट किया ऐसे और हम जा करके इसको हम सेलेक्ट करके ऐसे भी सेट कर सकते थे, ठीक है। तो ये आप इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे हम, और इसको भी ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करिए, आप थोड़ा और नीचे करिए, इसको Ctrl+D करिए और यहाँ पे जाइए और इसको थोड़ा और पास कर दीजिए, एरो का भी मदद ले लीजिए। फिर इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, ऐसे कंट्रोल के साथ D करिए और यहाँ पे आप फिर Ctrl+D करते जाइए। एक बार में आपने कॉपी किया और उसको कर दीजिए। फिर आप यहाँ पे एक को सिलेक्ट करिए, प्लस दबा देंगे तो भी डुप्लीकेट हो जाएगा, और यहाँ पे जाके सिलेक्ट करिए इस पे और बैक स्पेस दी करके यहाँ पे 90 टाइप करिए, 90 डिग्री सीधा हो गया। और इसको फटाक से यहाँ पे लाइए, थोड़ा नीचे करके इसको आइए, फिर से Ctrl+D करिए, Ctrl+D, Ctrl+D और इसको लेके आइए यहाँ पे, फिर Ctrl+D, ठीक है, आ गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक क्यों मारा है, तो जब भी आप कोई भी चीज डिजाइन करें कोरल ड्रॉ के अंतर्गत तो आपको ये चीजें आपको आनी चाहिए कि हम कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी चीजें कैसे लाते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि कोरल ड्रॉ के अंतर्गत हमें कोई भी इमेज लाना कैसे है, कोई भी इमेज कैसे लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर किन ओपन पे क्लिक करेंगे। तो ओपन पे हम क्लिक करेंगे तो कोई चीजें आप ओपन कर सकते हैं। कोई आपने डिजाइन बनाया तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, जैसे हमने ताजमहल बनाया, इसको ओपन कर दिया तो ताजमहल हमारा ओपन हो गया। लेकिन इमेज हमको इंपोर्ट करना है, कहीं सेट करना है डिजाइन करने के लिए, तो आप इसको कहा तो खुद ही एक नया पेज पे ओपन हो गया। तो इसको कैसे आप कहीं पे सेट करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। इसको आप ऐसे कट कर दीजिए पहले और जाइए फाइल में, फाइल में जाके इंपोर्ट ऑप्शन दिया हुआ, इंपोर्ट, देखिए इंपोर्ट, Ctrl+I इसका शॉर्टकट की है। इंपोर्ट पे जाएंगे और इमेज जहां भी आपका है आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, उसको इंपोर्ट कर दीजिए और इंपोर्ट कर दिया और इसको यहां से ड्रॉ कर दीजिए, आ गया। तो स्टूडेंट आप इन सब चीजों को बड़े आसानी से बना सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आप लोग का एक और बेसिक मैं चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि यदि आपके विंडो स्क्रीन से, कोरल ड्रॉ की विंडो स्क्रीन से प्रॉपर्टी बार नहीं शो कर रहा है, स्टेटस बार, मेन्यू बार नहीं शो कर रहा है, टूल बॉक्स ही नहीं शो कर रहा है, रूलर ही नहीं शो कर रहा है, कलर पैलेट्स नहीं शो कर रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आइए विंडो जो हमारा मेन्यू बार होता है, लास्ट विंडो मेन्यू बार, उस पर हम जाते हैं। और ये क्या है, ये कह रहा है न्यू विंडो आप लेना चाहते हैं, ले लीजिए। कैस्केड करना चाहते हैं आपको, टाइल हॉरिजॉन्टली, टाइल वर्टिकली, ऐसे करके यहां पे दिख रहा है टूल बॉक्स, टूल बॉक्स पे क्लिक करिए। हम गए विंडो पे, टूल बॉक्स पे क्लिक कर दिए। अब यहां पे दिया हुआ है मेन्यू बार, मेन्यू बार को हटा दिया हमने। अब तो मेन्यू बार ही हटा दिया हमने, फिर कैसे करें, सब कुछ वहीं से चला गया। अब हम माउस का सहारा लेंगे और यहां पे जाके राइट क्लिक करेंगे, और नहीं तो यहां पे टूल पे जाकर मेन्यू बार पे क्लिक कर दें, आ जाएगा। अब हम करते हैं नीचे से हटाना शुरू करते हैं। विंडोज पे गए, टूल बॉक्स पे गए और जूम, जूम को हटाएंगे तो यहां से जूम गायब हो जाएगा। यहां पे देखिए जूम हटा दिए, फिर से विंडो पे गए, टेक्स्ट हटा दिए, देखिए वहां पे टेक्स्ट था। यहां से फिर से टूल बॉक्स पे गए
टूल बॉक्स हटा दिए, प्रॉपर्टी बार हटा दिए। देखते जाइए आप लोग कहां से चीजें गायब हो रही हैं। स्टैंडर्ड टूल बार हटा दिए, फिर भी हम प्रॉपर्टी पे टूल बॉक्स पे गए, टूल बॉक्स पे हम गए स्टूडेंट, स्टेटस बार हटा दिए, मेन्यू बार हटा दिए। अब बताइए स्टूडेंट कि आपके स्क्रीन पर अब ये मेन्यू बार भी नहीं शो कर रहा है, इन सब चीजों को हम कैसे लाएंगे? कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम राइट क्लिक, यहाँ पे टूल बॉक्स था तो हम राइट क्लिक ओपन करके और सारे मेन्यू बार वगैरह को ला सकते थे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि कुछ भी नहीं शो कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए ट्राई करिए, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, क्या कुछ नहीं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज आ रहा है। यहाँ भी ट्राई कर रहे, कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ भी ट्राई कर लिए, कुछ भी नहीं आ रहा। ऑप्शन तो इसी से आता है, राइट क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेज पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे और टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा टूल बॉक्स यहाँ पे आ जा रहा है। जैसे ही टूल बॉक्स हमारा स्क्रीन पे आ जाता है, अब यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा तो मेन्यू बार आ जाएगा। अब मेन्यू बार आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। स्टैंडर्ड टूल बार देखिए आपका आ गया, स्टेटस बार सॉरी था, आ गया। स्टैंडर्ड टूल बार आपका आ गया, प्रॉपर्टी बार आपका आ गया, और यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट यहाँ पे अलग से आता है, कोई वर्ड लिख रहा है तो उसके लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर वगैरह देना है। जूम आपका आ गया, जूम देखिए, जूम यहाँ पे प्लस माइनस जूम करना चाहते हैं। कितना साइज है, 37% अब इस पेज की साइज है। आप इसको चाहे बड़ा छोटा करना तो आप यहाँ पे जाकर के कर सकते हैं। देख रहे हैं, टू पेज, टू विद, टू हाइट, तो यहाँ पे 10% कर दीजिए, 25% कर दीजिए, 50% कर दीजिए, 100% कर दीजिए, 200% कर दीजिए, टू पेज पे कर दिया। 33% हमारा 37% रहता है। अब हमारे स्क्रीन पर आता है स्टूडेंट कि हम जब भी हम कोई चीज ओपन करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे जो ऑप्शन प्रॉपर्टी बार बार दिए रहते हैं उनका यूज क्या है। तो आपने इसको देख ही लिया, ये हमारा क्या है, सॉरी इस पे आइए, ये हमारा नया पेज लेने के लिए इस पे टाइप करेंगे, तुरंत देखिए नया पेज का फॉर्मेट आ गया। अगर आप यहाँ पे सेव पे इस पे क्लिक करेंगे तो फोल्डर में जो सेव किया गया फाइल है हमारा, यहाँ पे जो भी है आपका सेव किया हुआ है यहाँ पे शो करेगा। आप इसको ओपन कर सकते हैं, नहीं ओपन होगा। इसमें वही चीज ओपन होगा जो कोरल ड्रॉ के द्वारा उसमें सेव किया गया है, तो आपका वो चीज है इसमें बस। तो ताजमहल अभी फिलहाल दिख रहा है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से आप प्रिंट, अब देखिए वो आपने इंपोर्ट कर दिया तो अब वो शो नहीं करेगा, ठीक है। अब प्रिंट आउट की बात, जब कोई मैटर हम आपने ओपन किया और उसको सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट की बात करेंगे तो क्या होगा, वो ये हो गया, और आप इसमें जाके सिलेक्ट करिए। देखिए प्रिंट अब यहाँ पे शो करने लगा, जब कोई मैटर रहेगा तो प्रिंट यहाँ पे शो करने लगा। जिसमें जाइए, प्रिंटर को सिलेक्ट करिए अगर आपके पास जो भी प्रिंटर है, और यहाँ से आप प्रिंट कर दिए। ये आपका कट है और यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, एक और पेस्ट कर सकते हैं, देखिए देखिए 2 हो गया, और पेस्ट करेंगे एक और हो जाएगा। तो जितना चाहेंगे उतना आपका आ गया। ये हमारा क्या है, कॉपी, कॉपी कर दिए फिर पेस्ट करें, देखिए एक और आ गया। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? ये यहां से बैक करेंगे रेडो होता जाएगा, इसलिए अंडो होता जाएगा, देख रहे हैं। फिर ऐसे करेंगे तो ये रेडो हो जाएगा, ये एंडो होता जाएगा, ये आपका रेडो हो जाएगा। इसे टाइप करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पे मैटर ओपन किया गया था इसको इंपोर्ट कर दीजिए, और देखिए हमारे स्क्रीन पर ये आ जाएगा। ऐसे करेंगे तो वो आपका एक्सपोर्ट करना होगा डॉक्यूमेंट वगैरह, तो वो सब चीजें आएंगी। और इस पे टाइप करेंगे तो जो इसके इंपोर्ट करने के लिए जो कोरल ड्रॉ के लिए फाइल होती है वो आपका ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे न्यू आ जाएगा, क्विक फास्ट, क्विक स्टार्ट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे तमाम सारे देख रहे हैं, ये अलग अलग यहाँ पे नाम दिख रहे हैं, ये सब प्रोजेक्ट कोरल ड्रॉ के शो कर रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका आ जाएगा, ये देखिए
तो आप जिसपे भी टाइप करेंगे तुरंत आ जाएगा। तो इस सब प्रॉपर्टी बार में आप दिया, यहाँ पे साइज अभी मैंने बताया ही है कि यहाँ पे ऐसे अलग अलग साइज दे सकते हैं। स्नैप टू, यहाँ पे स्नैप आ गया, यहाँ पे स्नैप टू ग्रिड कर दीजिए, यहाँ पे स्नैप टू गाइडलाइन कर दीजिए, स्नैप टू पेज कर दीजिए, डायनामिक गाइड कर दीजिए। तो अलग अलग आप इसमें से फॉर्मेट ऑन कर सकते हैं, इसकी कोई मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे जाइएगा तो ये आपको ऑप्शन शो करने लगेगा। यहां पे जाएंगे तो जूम, जूम आउट, ये देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस करिए जूम हो जाएगा, माइनस करिए, यहाँ पे जाएंगे मैग्नीफायर, देखिए एक ही बार में बड़ा कर दिया। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे नॉर्मल हो जाएगा, जो सेलेक्ट रहेगा उसी को सबसे ज्यादा जूम कर, देखिए सेलेक्टेड को एकदम फुल पेज में कर देगा। इसको आप नॉर्मल कर सकते हैं, इसको आपने सेलेक्ट किया, इसको करेंगे देखिए जूम हो जाएगा, ऐसे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे ऐसे देखिए, और इसको आप काफी बड़ा कर देंगे, फिर इसको नॉर्मल कर देंगे, इसकी लंबाई बड़ा कर देंगे। दे रहा ना जूम टू पेज हाइट, और यहाँ पे दे रहा है जूम टू पेज विड्थ। तो विड्थ में करेंगे तो उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, और हाइट करेंगे तो उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, हाइट में हो जाएगी। तो ये हमारा प्रॉपर्टी बार क्या था। यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ से हम कोई फॉन्ट वगैरह लिखे हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसे सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, और आप वहां पे कर सकते हैं टाइप करके। और यहाँ पे जाके बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का भी यूज हम कर सकते हैं। स्टूडेंट आइए हम कुछ टाइप भी कर लेते हैं, टाइप करके भी हम दिखा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे गया, और ये जो दिख रहा है इस पे टाइप कर देंगे, हमारा टेक्स्ट टूल यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक है, ठीक है, टेक्स्ट टूल के द्वारा हम इसको टेक्स्ट टूल लिया, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे। वेदांश्री कंप्यूटर, अब इसको आपने जो टाइप किया इसकी साइज देखिए दिखा रहा है, इसको बोल्ड कर दीजिए, बोल्ड कर देंगे। अब आप इसको सेलेक्ट करिए ऐसे, अब जाके इसको आप बोल्ड कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए सेलेक्ट किया, अब आप यहां से आके इसको बोल्ड पे क्लिक करिए, देखिए बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। जैसे ये प्रॉपर्टी बार है, जैसे ही आप इसको जो भी आप टूल्स लेंगे, जैसे हमने इसको लिया, देखिए उसका प्रॉपर्टी बार शो करने लगेगा। कोई भी एक देखिए इसका आ जाएगा, क्रॉप टूल लेंगे इसका आ जाएगा, जूम टूल लेंगे इसका आ जाएगा, जिसको भी करेंगे। इसीलिए हमारा क्या है, टेक्स्ट शो करने लगा, क्योंकि हमारा टेक्स्ट टूल का मैटर है। तो यहाँ पे साइज बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए, इसको लेफ्ट करना चाहते हैं, इसको सेंटर करना चाहते हैं। क्योंकि ये लेफ्ट सेंटर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पेज ही छोटा है। अब हम इसको ऐसे कर देते हैं, पेज को इसको हटा देते हैं, तो पेज से ही तो छोटा बड़ा होगा ना। तो इसको पहले सेलेक्ट करिए और टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करिए, टेक्स्ट को आप दे दीजिए 24। अब आइए यहाँ पे देखिए, इस पे क्लिक करिए, सेंटर करिए, देखिए सेंटर में जाएगा, राइट में जाएगा, फुल जस्टिफाई, फॉर जस्टिफाई मीन्स जितना बड़ा एरिया आपने सेलेक्ट किया था उस एरिया के हिसाब से ये लेफ्ट राइट सेंटर मतलब बहुत बड़ा है। पूरा एरिया खुद से मैं बिजी है, तो इसलिए बड़ा छोटा इसको हम नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया, इस पर टाइप किए तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ऑप्शन सारे दे सकते हैं, साइड में आप रख सकते हैं। इसको टाइप कर दीजिए, हट जाएगा, यहां से टाइप कर दिए, क्लिक हो जाएगा। तो आप टेक्स्ट टूल का भी इस्तेमाल आपने समझ लिया है।
यहाँ पे जब एक नॉर्मल जैसे आप सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे तो इसका प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा, और जब बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे पेज की साइज चेंज करने के लिए यहाँ पे ये जो पेज दिख रहा है इसकी लंबाई चौड़ाई बता रहा है। तो ये A4 है, अब ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली में चेंज हो जा रहा है, तो ये आपका दिख रहा है उल्टा हो गया। चौड़ाई जो थी उसकी आपका 11.693 हो गया, और जो इसकी हाइट थी वो 8.268 हो गया। अब जैसे इसको टाइप करेंगे सीधे वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पोर्ट्रेट हो गया, पोर्ट्रेट, और इसको लैंडस्केप कहते हैं। यहां से खुद से बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है इससे करंट पेज, तो 3 पेज है, तो करंट पेज आप पे आप हैं इस समय, और इस पे टाइप करेंगे तो इसमें हम ऑल पेज, सभी पेज आप यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कई सारा आप यहाँ से प्लस कर लीजिए तो ये सब कई सारे पेज यहाँ पे शो करने लगेंगे, करंट पेज, और कई सारे पेज यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से आप इंच में देखना चाहते हो तो इंच कर लीजिए, मिलीमीटर में देखना चाहते हैं तो मिलीमीटर का फॉर्मेट आ गया रूलर में, और पेज पिक्सल में करेंगे, पिकास पॉइंट्स में देखिए पिकास पॉइंट्स आने लगा, और यहाँ से पॉइंट्स कर देंगे सिर्फ पॉइंट्स आ जाएगा, पिक्सल कर दीजिए सिर्फ पिक्सल आ जाएगा, और क्या है डायडॉट्स पे कर दीजिए, सिर्फ फीट है, यार्ड्स है, माइल्स है, सेंटीमीटर है, मीटर्स है, किलोमीटर्स है, क्यू है, क्वांटिटी और हाइट भी है। तो इन सब चीजों को आप एक एक करके आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो अगर चाहिए। यहाँ से क्या करेंगे, अगर आपने इसको सेलेक्ट कर दिया है सपोज दैट, और आप इसकी लंबाई चौड़ाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से आप बॉर्डर को जो चारों तरफ की लाइन बॉर्डर है पेज की उसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। देखिए हमें इसको साइड से 0 हो गया, अगर कोई बॉर्डर रहेगा तो आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से स्टूडेंट आप इसको बड़ा आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने जो है बेसिक बनाया है। अभी मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा विधानश्री कंप्यूटर वाला, और इसकी हम साइज को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, तो बीच में लाया हमने, इसको यहां से कलर कर दिया हमने, और इसको हम बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब हम पेज नंबर 2 पे जाएंगे। पेज नंबर 2 पे हमारा कुछ नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शेप ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे, इसका हम कलर दे देंगे ये वाला, फिर से हम प्लस पे यहाँ पे प्रेस करेंगे, फिर से एक पेज आ जाएगा, इसमें हम जाएंगे, और ये देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे आकर के कलर दे दीजिए, आ गया। तो तमाम ऐसे, अब जैसे पेज 1, पेज 2, कंट्रोल के साथ 2, कंट्रोल के साथ 1, 3, ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा आप यहां से क्लियर कर सकते हैं। इसमें छोटा सा एक प्रोजेक्ट अगर आपको मैं बताऊं स्टूडेंट, तो आप बड़े आसानी से इसको डिजाइन कर सकते हैं, और इसको करते हैं। आशा करते हैं कि बेसिक आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जिसमें पेज 1, पेज 2, पेज 3 दिखाई दे रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार, मतलब इसमें दिखा रहा है क्या स्टेटस है इसमें। और ये जो दिख रहा है इससे हम पेज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, राइट सेलेक्ट शिफ्ट स्क्रॉल बार, इसको हम ऊपर से नीचे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये है। अब क्या करेंगे, आइए इसको हमने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ किया, रेक्टेंगल शेप से गए, और फिर यहाँ पे जाएंगे बेसिक शेप टूल। ये देखिए इसको बेसिक शेप टूल कहते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी बार में परफेक्ट शेप दे रहा है, इस पे जाकर के इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाकर के ऐसे कर लेंगे, और इधर जाकर के ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, मोमबत्ती बन गया। और इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर इसके जो नीचे वाला कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो कोई और कलर दे दीजिए, इस कलर में तो मोमबत्ती कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे हल्का जो है इस तरह से होता भी है। अब यहाँ बाहर क्लिक करके इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे सेलेक्ट किया और डबल क्लिक करिए। जैसे डबल क्लिक करें तो एक बीच में गाइड आ जाएगा, इसको ऐसे बीच में कर दीजिए,
और इसको हल्का सा ऐसे रोटेट करेंगे, राइट क्लिक कर दीजिए, डुप्लीकेट हो जाएगा और कंट्रोल के साथ डी कर दीजिए। देखिए देख रहे स्टूडेंट, कितना बेहतर आपका एक फ्लावर्स आपकी स्क्रीन पर शो करने लगा है। और यहां से आप इसको जाइए ऐसे तो बीच में करिए और इस तरह से ट्रिम कर देंगे तो ट्रिम हो जाएगा। कंट्रोल जेड करिए और इसको सेलेक्ट करके वेल्ड कर दिए, देखिए वेल्ड हो जाएगा एक कलर का। फिर कंट्रोल प्लस जेड करिए और यहां से इसको आप ऐसे कर देंगे सिंप्लीफाइज, ये सिंप्लीफाई हो गया। फिर कंट्रोल प्लस जेड कर दीजिए और फिर से इसको सेलेक्ट करिए, क्योंकि ग्राफिक कन्वर्ट हो जाते हैं ना तो उसको वापस आने में भी टाइम लगता है। और फिर जाकर के आप यहां पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, तो आप सब इधर उधर हो जाता है क्योंकि ग्रुप नहीं है। फिर से कंट्रोल जेड करेंगे, पूरा का पूरा ग्राफिक हमारा ऐसे हो जाता है। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि आज की क्लास में हम आपको बेसिक्स की जानकारी दिए हैं और आपको ये बेसिक्स काफी बेहतर लग रहा होगा। इस पूरी बेसिक्स क्लास को आप अच्छे से देखिए, समझिए और आप इसको बेसिक को क्लियर करिए, ठीक है। कोरल ड्रा का डेफिनेशन बहुत जरूरी है, डेफिनेशन वर्जन आना चाहिए, विंडो स्क्रीन आना चाहिए, पूरा का पूरा विंडो स्क्रीन है और इसको आप देख करके आपको ये चीजें समझ में भी आ रहा। आइए हम आपको नॉलेज के लिए ये लिख देते हैं कि इसमें टाइटल बार किसे कहते हैं, मेन्यू बार किसे कहते हैं। तो ये मैं फिलहाल इसको इधर कर देता हूं। अब इसमें जो है हमारा स्टूडेंट, ये हमारा है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ये हमारा है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट स्टैंडर्ड टूल बार। ये जो हमारा है इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बार। ये हमारा जो है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम टूल बॉक्स। ये जो हमारा है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं रूलर, रूलर्स। ये जो हमारा कलर है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं कलर पैलेट्स। ये जो हमारा है इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। और ये जो है स्टूडेंट हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट, क्योंकि जब भी आप टेक्स्ट लेंगे तभी एक्टिवेट हो जाएगा। और एक और हमारा दिख रहा है यहां पे, जिसको हम, जो हमारा जिसको हम बोलते हैं जूम, जूम टूल बॉक्स अलग से दिया है। तो आशा करते हैं कि आप इन सब का नाम लिख लेंगे और समझ लेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये मैं इसको अगर हटाऊंगा तो ये यहां से गायब हो जाएगा। और अभी तो मिनिमाइज है, ये मैक्सिमाइज है, क्लोज है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। और ये हमारा स्टेटस बार, आप लोग इसको जान ही रहे हैं कि इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। तो स्टेटस बार को भी देख लेंगे, आप लिख दे रहा हूं मैं स्टेटस बार, STATUS, स्टेटस बार, ठीक है। इन सबको आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी है इधर, इसमें वर्टिकल एवं हॉरिजॉन्टल, ये देख रहे हैं ना, HORIZONTAL, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब ये आपका, और ये हो गया, तो आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी है। तो आपका टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, प्रॉपर्टी बार, रूलर, और आपका हो गया टूल बॉक्स हो गया, ये आपका स्टेटस बार हो गया।
स्टेटर और टास्क बार, ये सॉरी टास्क बार है स्टूडेंट, ये टास्क बार होगा, ठीक है, ये टास्क बार है। और ये जूम टूल का प्रॉपर्टी बार दिया हुआ है, टूल बॉक्स दिया है, एक कलर बॉक्स है ये सारा का सारा, और ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ठीक है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट कोरल ड्रॉ के बेसिक्स के बारे में बात किए हैं। आप इस क्लासेस को बड़े अच्छे से ध्यान से देखिए, समझिए और बेसिक्स को क्लियर करिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए प्रोजेक्ट और अगले ऑप्शंस के साथ। आशा करते हैं कि ये सभी ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया होगा तो आप इसको शेयर करिए और लोगों को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।